नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अपने अपने गोल को अपने आपने जितने गोल सेट किए हैं या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अग्रसर होंगे और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे होंगे। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और इस चर्चा में आपकी और हमारी जो भागीदारी है उसमें हम कितना अपना सहयोग करते हैं और उसके लिए हम कितने तत्पर हैं, इस बात को ध्यान देते हुए आज हम बात करेंगे कि जो हमारे संबंध होते हैं उनमें भावनाओं का कितना महत्व होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी संबंध होते हैं वो ज्यादातर भावनात्मक ज्यादा होते हैं, क्योंकि संबंधों की स्थिति कई मायनों में अलग अलग होती है। लेकिन सामान्यता जो देखा जाता है उसमें भावों पे, इमोशन पे जो रिलेशन बनते हैं वही होते हैं। और उनमें जब इमोशनली कोई वीक होता है या कोई स्ट्रांग होता है तो वो स्थितियां उसके अनुसार अलग अलग तरीके से काम करती हैं। क्योंकि जब आज के टाइम पे मॉडर्न युग में लोग काफी ज्यादा समझदार हो गए हैं, बुद्धिमत्ता के स्तर को प्राप्त कर लिया है, तो जहां पे आप बुद्धि पे आ जाते हैं, जब आप सोचने समझने लगते हैं और आपकी जो एक रिलेशन में आप जब दिमाग चलाने लगते हैं तब वो इमोशनल जो कनेक्शन है वो खत्म होने लगता है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे आज के टाइम में जो रिश्तों का एक जाल है या रिश्तों की जो एक अपनी एक भावनाओं से जुड़ी होती थी पहले से। पहले देखते होंगे कि पहले की जो बॉन्डिंग होती थी वो काफी स्ट्रांग होती थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुआ है। जब से लोग चीजें ये दुनिया कैपिटलाइज हुई है, लोगों के हाथों में पैसे आने लगे हैं, तो वो अपने रिश्तों को भी उसी के अनुसार जो है कन्वर्ट हुए हैं, उसको अपने अनुसार बनाने लगे हैं। जैसा कि अब क्या हो रहा है कि रिश्तों में बहुत ज्यादा इस बात की संभावना होती है कि उसकी जो अपनी अहमियत है पैसों के लेके, फाइनेंस के लेके, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इस बात पे मैटर करती है कि आपकी जो बुद्धिमत्ता का स्तर है उसमें इमोशन का कितनी भूमिका है। और आज के भी टाइम पे जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें जो संबंध का स्तर होता है वो ज्यादातर इमोशनल होता है, वो काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो इस स्तर को पार कर गए हैं और जिन्होंने अपने रिलेशन को एक पैसों पे देखने लगे हैं, तो वो एक तरीके से ये सोचने लगे हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है रिलेशन में। जब कोई इंटरेस्ट होता है तब वो वैसी बातें करते हैं और उसी चीज को लेके वो अवेयर होते हैं, क्योंकि उनमें इमोशन जो एक इमोशनल जो उनका एक पैमाना होता है, इमोशनल जो है उनकी समझ होती है, वो किसी हद तक उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाती जिसके लिए वो बने होते हैं। तो आज के समय में ये जो इमोशनल कनेक्शन है इसमें काफी गिरावट आ रही है और आप अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए इंटरेस्ट पे काम करने लगे। और ये इंटरेस्ट एक सुख की कामना के दायरे में होती है, और जब सुख की कामना का दायरा होता है तो संभावना होती है कि उसमें दुख की जो पॉसिबिलिटी है वो संभव है, क्योंकि जहां पे सुख है वहीं पे दुख है और जहां पे दुख है वहीं पे सुख है। तो ये जो सुख की संभावना होती है रिश्तों में, ये आपको उस दायरे में लेके खड़ी करती है जहां से आप बचना चाहते हैं। अब चूंकि जो हमारा एक सिस्टम है, धर्म है, रिलीजन है, वो भी इन रिश्तों में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें साइंस का, विज्ञान का काफी ज्यादा जो है भूमिका रही है।
और उसमें अब चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उन रिश्तों की जो एक मजबूती होती थी, जो एक सधी हुई होती थी, उसमें एक हल्कापन, गिरावट आया है, जिसकी वजह से लोगों की जो अपनी सोच है रिश्तों को लेके, वो इतने ज्यादा अब नहीं उस चीज को लेके परेशान होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीजें मैं फाइनेंस से, जो जिस चीजों को मैं प्राप्त कर सकता हूं, वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसका अपना एक जो वजूद होता था पहले के टाइम पे, वो उसमें गिरावट आई है, उसमें काफी ज्यादा हानि हुई है। हानि इस पर्पज से कि किस कोई इमोशनली अटैचमेंट किसी से होना चाहता है और उसमें अगर सामने वाले का वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके लिए एक हानि हुई है। लेकिन यहाँ पे जो रिश्तों की एक संभावना प्रकट होती है कि हम कोई रिश्ता जल्दी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ता है, टाइम लगता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो एक डील होती है। आप किसी भी चीज को लेके डील करते हैं तो वो डील अगर सामने वाले पार्टी को और आपको सही बैठ जाती है तो आप जो है उस डील को फाइनल करते हैं। उसी प्रकार से आजकल रिश्तों में भी हो गया है। अब चीजें इंटरेस्ट पे होती हैं। आपको ये चीज जब लगती है कि हाँ, चीजें उसी तरीके से काम कर रही हैं, तब उन रिश्तों को आप आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो आप लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसमें बात यही आती है कि जो इस ऊर्जा का जो प्रवाह है, क्योंकि आप जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी से, तो आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसी प्रकार प्रवाह होती है कि वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी किसी दूसरे से कनेक्टेड है। अब चूंकि वो गहराई नहीं है रिश्तों में, हल्कापन आ गया है, तो जो आपकी वो एनर्जी है वो किसी न किसी वे में बाहर जा रही होती है। और बाहर जाने का मतलब ये है कि आप जिस एनर्जी के लिए काम करते हैं, जिस एनर्जी से आपका जीवन चलता है, उस एनर्जी में लॉस होता है, हॉस होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब किसी का संधि विच्छेद होता है, ब्रेकअप होता है, या कोई किसी से इमोशनली कनेक्टेड होता है, या किसी भी आप देखते होंगे किसी के जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि वो बहुत समय तक अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पाते, वो इतने ज्यादा बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। उस स्थिति में यही होती है कि उनकी जो एनर्जी होती है, उन्हें में ये महसूस होता है कि वो ऊर्जा उनके साथ चली गई है। अब उस ऊर्जा को रिगेन करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके आसपास लोग कैसे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आप की डाइट कैसी है, आप वॉक करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीजें बहुत तरीके से मैटर करती हैं। लेकिन जब कोई इमोशनली कनेक्टेड होता है और उसके लॉस होने पर उस एनर्जी को वो खोता जाता है, तो उस एनर्जी का जो प्रवाह है अंदर से बाहर की ओर, उसको हमें उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि वो एनर्जी बाहर जो आपकी भाग रही है उसको अंदर लाना है, उसको अपने अंदर समाहित करना है, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी से ही चलती है। और एनर्जी वो पॉइंट है जहां आपको किसी भी काम के लिए एक बूस्टअप करता है, एक वो जैसे गाड़ी में पेट्रोल और डीजल काम करती है, वैसी जो आपकी एनर्जी है वही आपके शरीर को, आपके मानसिक जो कार्य हैं उसमें जो है ये हेल्प करती है, मदद करती है। अब चूंकि आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप गाड़ी को चलाना चाहते हो, तो कहां से चलेगी, उसमें बहुत रुकावट आएगी, वो चलेगी नहीं। तो इस तरीके से उस स्थिति में अपने जो एनर्जी है आपकी, जो उस इमोशनली अटैचमेंट बंदे से आपकी जो एनर्जी कनेक्टेड थी, अगर वो टूट गया है, उस तो आपको उस ऊर्जा का ध्यान रखना है। आपकी जो एनर्जी उसके साथ बह रही है, उसके साथ जा रही है, उस एनर्जी का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप नहीं होंगे। उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो ध्यान कैसे होगा कि एक योग साधना जो है
प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होता है कि वो एनर्जी को आप फिर से रिगेन करते हैं, आप उस एनर्जी को वापस लाते हैं। जैसे कि आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि कोई एनर्जी बाहर जा रही है और किसी पुरुष के पास या किसी वुमेन के पास ऐसी पावर होती है कि उस एनर्जी को वो फिर से वापस ले आता है और वो फिर से जो है पावरफुल हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारी भी एनर्जी ऐसे ही काम करती है, चूंकि वो हमें दिखती नहीं तो इसलिए हमें समझ में नहीं आती, बट काम वैसे ही करती है। वहां पे विजुलाइज कर दिया जाता है, सामने आपको प्रकट कर दिया जाता है कि आप देख सकें कि हाँ ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हुई और हमारे पास पावर थी कि उसको हमने फिर से रिगेन किया। तो वैसे ही ये हमारे साथ भी होता है। जब कोई कनेक्टेड पर्सन आपसे हटता है, आपसे टूटता है, तो वो एनर्जी उसके साथ भी बहती है। लेकिन जब आप अपने पे योग साधना के प्रक्रिया से काम करते हैं, तब उस एनर्जी को वापस रिगेन करते हैं, वापस से अपने आप को मजबूत करते हैं, पावरफुल करते हैं। अब उस स्थिति में होता क्या है कि जब आप की एनर्जी बाहर जाती है तो इसमें आपकी जो बुद्धि है वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि बुद्धि से अगर काम करना है तो आपको शक्ति की जरूरत पड़ेगी। शक्ति मतलब एनर्जी, ऊर्जा। अब चूंकि आपके पास है नहीं, शक्ति आपके पास है नहीं, तो बुद्धि काम करेगी नहीं। जब बुद्धि नहीं काम करेगी तो अशांति पैदा होगी, अशांति पैदा होगी तो क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब कोई रिलेशनशिप में होता है और जब उसका रिश्ता टूटता है तो अक्सर लोग उसके बाद बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी हानि कर लेते हैं, और उस हानि का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि वो अपने बुद्धि से डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्या अच्छा है क्या बुरा है उस पे वो बात समझ ही नहीं पाते। अब क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो एनर्जी सारी बह चुकी होती है, चली गई होती है, और वो बुद्धि उनकी वो काम कर नहीं रही होती है जिस स्थिति में उसको करना चाहिए। तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है सही वे में लेने की, वो टूट जाती है। तो उसमें ज्यादातर जो डिसीजन होते हैं खराब होते हैं। और ये करता क्या है कि जो भावनाएं हैं वो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। खोखला क्यों कर देती हैं? क्योंकि जब आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तब आप डिपेंडेंट होते हैं, और उस स्थिति में आप बुद्धि से काम लेते नहीं। और जब बुद्धि से काम लेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कॉग्निटिव स्किल है, जो आपकी बुद्धिमत्ता का जो तार्किक बुद्धिलब्धता है, उसमें कमी आएगी, उसमें गिरावट होगी। तब आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। आपके अंदर वो जो एक पावरफुल होने की, एक डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती, गिरावट आती। सिंपल सी बात है, आप कहीं गए, आपसे किसी काम को लेके आपसे डिसीजन नहीं हो रहा, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब आपकी संभावना ज्यादा ये होगी कि आप गलत निर्णय लें। क्योंकि आप जब होश में होते हैं एकदम परफेक्ट, तभी आपके डिसीजन सही होते हैं। क्योंकि हड़बड़ी में और बुद्धि का लॉस हो गया है, तब आप डिसीजन लेंगे, तब आपके डिसीजन सही होते ही। क्योंकि इनका भी अपना एक तरीका है। क्योंकि जब आप भाव योग पे काम करेंगे और बुद्धि योग में यही फर्क होता है कि भाव योग आपको फिर ऐसा तोड़ता है कि आप की जो स्थिरता है उसमें बहुत कमी आती है, आप क्षीण हो जाते हैं। और जो बुद्धि योग होता है उसमें टूटने पर आप जो है उस टूटे हुए व्यक्ति की जो एनर्जी है उसको आप वापस लाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो और बढ़ जाती है। वो जो बुद्धि योग का प्रोसेस है उसमें यही है कि आप एनर्जी को रिगेन करते हैं कई बार, और इस रिगेन की प्रक्रिया में आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाते हैं। बहुत आपकी जो स्तर है बुद्धि का और आपकी समझ का और रिश्तों को लेकर, उसमें बहुत ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करते हैं।
उस हाईएस्ट पीक को प्राप्त करते हैं। तो ये जो भावनात्मक रिलेशन होता है और एक जो बुद्धि के स्तर पर रिलेशन होता है, तो इनके अपने लाभ और हानि है, प्रॉन्स और कॉन्स हैं। आप अगर भावनात्मक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो एक समझ है उसमें एक कमी होती है, क्योंकि जब आप ज्यादा आप चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तब आपकी जो भावनाएं हैं, जो आप भावनाओं में बह के काम कर जाते हैं, उसमें कमी होगी। और जब बुद्धि के स्तर पे आके काम करते हैं तब आप हर चीजों को समझ रहे होते हैं, और समझने के साथ साथ आपके भावनाओं पर आपका कंट्रोल होता है। और जब भावनाओं पे कंट्रोल होता है तब आपके डिसीजन परफेक्ट और सही होते हैं ज्यादातर। तो इसी बुद्धि योग और भाव योग के जो अलग अलग अपने गुण हैं और अपनी अपनी जो उदाहरणाएं हैं, उसको लेके जो चीजें होती हैं और आप जो महसूस करते हैं, इस पे ये चर्चा का जो विषय था, इसी को लेके हमने आज जो बात की, इसी पे आप भी विचार करें और जानने का प्रयास करें कि आप भी आपके रिश्तों में आपके जो भाव हैं, या आप जो इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं या बुद्धि से काम लेते हैं, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपकी बुद्धि ज्यादा हावी है या भाव ज्यादा हावी है, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जरूरी हैं। भाव के साथ, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड ना होकर सिर्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं तो रिश्ते में वो भी ठीक नहीं है। एक बैलेंस बना के दोनों को चलना चाहिए, क्योंकि फिर आप सबसे लो पॉइंट पे और सबसे हाई पॉइंट दोनों पे आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो चर्चा का विषय था आप समझे होंगे, और इसको जो है अपने तरीके से एनालाइज करेंगे और इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से हम फिर नया वीडियो जो है आपके सामने लेके उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।